तब उसने अपना परिचय दिया कि कालिंदेति समाख्याता, कालिंदेते समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदर्शनम्। मेरा नाम कालिंदी है और वसामी यमुना जले, मैं यमुना जल में रहती हूँ, मैं सूर्य भगवान की बेटी हूँ। तो कहा देवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहा मैं पति के रूप में द्वारिकाधीश कृष्ण को पाना चाहती हूँ, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। अच्छा। अर्जुन आए और भगवान को कहने लगे प्रभु आपके कितने विवाह हो गए? तो कहा 3 विवाह हो गए। तो कहा एक और कर लो ना। तो कहा कौन है? तो कहा वो देखो वो कन्या आपको पति के रूप में चाहती है। तो भगवान ने क्या किया, उसके पास गए और चौथा विवाह किसके साथ किया? कालिंदी के साथ विवाह किया। तो इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए? अब तक 4 विवाह हो गए। कहते हैं कि एक विवाह भगवान का बिंद और अनुबिंद नाम के 2 राजा थे। ये लोग अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। स्वयंवर रखा गया था वहां पर, और जैसे स्वयंवर रखा, भगवान भी वहां आए थे स्वयंवर में, और जैसे ही महाराज मित्रवृंदा नाम की जो कन्या थी, भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण को देखा तो ऐसी लट्टू हो गई कि वरमाला द्वारिकाधीश कृष्ण को पहना दिया। कितने विवाह हो गए? 5 विवाह हो गए। एक विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, एक विवाह भद्रा के साथ हुआ, एक विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ, और एक विवाह भद्रा के साथ हुआ। इस प्रकार ये भगवान के कुल 8 विवाह हो गए। ये 8 भगवान की पटरानियां थी। भगवान के पटरानियां कितनी थी? 8 पटरानियां थी। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु अभी तक तो 8 विवाह हुए हैं, मतलब अभी तक तो 16,100 विवाह बाकी है, कब कराओगे? तो कहा अभी करा देते हैं। तब ये बताते हैं कि एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। ये धरती माता का बेटा था। दूसरा इसका नाम नरकासुर भी था। आप ये कहोगे कि महाराज धरती माता का बेटा राक्षस कैसे बन गया? धरती माता तो क्षमा करती है सबको, तो ये धरती माता का बेटा राक्षस कैसे बन गया? तो कहते हैं जिस समय भगवान ने उस वराह को मारा था ना, उस वराह बनकर के हिरण्याक्ष को मारा था। वराह भगवान ने अवतार लिया था, बताया था आपको कथा के तीसरे दिन जब वराह भगवान की कथा आई थी, तो भगवान वराह ने क्या किया था? हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्याक्ष को मार करके आ रहे थे धरती को अपनी दाढ़ों पर धारण करके, तो भगवान के स्पर्श से धरती माता गर्भवती हो गई। और जब इसके बच्चा हुआ तो अभी बताया था उस दिन भी मैंने आपको कि गर्भ के अंदर जो बच्चा रहता है और जो माँ जिसका चिंतन करती है ना, वो भाव उस बच्चे के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो धरती माता उस राक्षस के बारे में सोच रही थी और इसी प्रकार उसका बच्चा राक्षस हो गया। धरती माता ने कहा था प्रभु मेरे बच्चे को मारना मत। भगवान ने कहा था देवी जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक तुम्हारे बेटे को मारूंगा नहीं। अब कौन माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को कह दे कि मार दो? तो ये राक्षस बन गया था, और इतना भयंकर राक्षस था कि इसने 16,000 कन्याओं का हरण कर रखा था अपने जेल में। और इसका संकल्प था जब 20,000 कन्याएं हो जाएगी ना, तब एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ एक मंडप पर फेरे खाऊंगा। ये संकल्प था इसका। तो 16,000 कन्याओं का, राजकुमारियों का हरण करके जेल में बंद कर रखा था। और अदिति माता के बहुत सुंदर सुंदर कुंडल थे। अदिति माता के कुंडलों का हरण कर लिया था इसने। देवताओं के पास एक पर्वत था मणियों का, जिसे मणि पर्वत कहते हैं। ये मणि पर्वत भी हरण करके रख लिया था।
अब देवता भी परेशान थे इससे। देवताओं ने कहा नारद जी को कि जाइए आप द्वारिकाधीश कृष्ण को कहो कि उस राक्षस को मारे। तो कहा ठीक है। तो नारद जी महाराज वहां से एक पारिजात का पुष्प लेकर के आए भगवान के पास और भगवान को प्रणाम किया। वही बगल में रुक्मणी, अभी रुक्मणी की पहली पत्नी, भगवान की पहली पत्नी खड़ी थी। और जैसे भगवान को प्रणाम किया, रुक्मणी जी को प्रणाम किया और नारद जी ने पौधा था ना पारिजात का, भगवान को दे दिया कि प्रभु ये मैं स्वर्ग से लेकर के आया, दे दिया। और भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने वो पुष्प लेकर के बगल में जो रुक्मणी खड़ी थी ना, उनके जोड़े के अंदर ये लगा दिया पुष्प, उनके जोड़े में लगा दिया और कहा प्रभु आप देवताओं का जो कार्य है, देवताओं का माता अदिति उनके कुंडल हरण करके ले गया राक्षस, 16,000 कन्याओं का राजकुमारियों को बंदी बना रखा है, आप उनको मुक्त कीजिए। कहा नारद जी आप चिंता मत करो। नारद जी कहकर के दूसरी रानी के महल में चले गए। दूसरी रानी के महल में जाकर के भगवान चले गए, जिनका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा के पास गए तो सत्यभामा ने स्वागत किया, अरे नारद जी आओ आओ बैठो आप, कैसे आना हुआ? तो कहा मैं स्वर्ग से आया था देवी, एक पुष्प लेकर के आया था स्वर्ग से, पारिजात का, बहुत सुंदर है, वो कभी कुमलाता नहीं है देवी। तो कहा अच्छा किसको दिया? तो कहा मैंने द्वारिकाधीश कृष्ण को दिया था। अच्छा कोई बात नहीं महाराज, चिंता मत करो, द्वारिकाधीश कृष्ण को अगर आपने पुष्प दिया है ना तो पुष्प सबसे पहले मुझे देंगे वो। नारद जी कहने लगे अच्छा मैंने तो देखा था कि वो रुक्मणी जी की जोड़ी में लगा दिया था, जोड़े में से निकाल करके देंगे शायद तुमको। इतना कहा महाराज हाई वोल्टेज हो गए उधर। कहा नारद जी रुक्मणी जी की जोड़े में से क्यों निकालेंगे वो? तो कहा अरे देवी हमने देखा अपनी आंखों से, मेरे आंखों के सामने जब मैंने उनको दिया ना पुष्प तो ना रुक्मणी जी की जोड़ी में लगाया था और सेल्फी ले रहे थे। अच्छा जोड़े में लगाया था? हाँ महाराज। अब तो इधर सत्यभामा जी नाराज हो गए, नाराज होकर के सीधी कोप भवन में चली गई। ये कोप भवन जानते हो क्या है? जब राजा महाराजा अपने महल बनाते थे ना तो उन महल के अंदर एक स्पेशल कमरा बनाते थे अलग से, जिसको कहते कोप भवन। अगर किसी दिन रानी नाराज हो जाए, पति से रुष्ट हो जाए, तो सारे कमरों को खराब नहीं करे, एक कमरे को खराब करे जिस कमरे का नाम था कोप भवन। रूसना है किसी पत्नी को तो अलग कमरे में रूस हुआ। लेकिन आजकल डाइनिंग टेबल देख लो, रसोई घर में देख लो, जहां जहां देखो वहीं वहीं आंख पोछा लग जाता है, जहां बैठती वहीं पोछा लगा देती आंसुओं से, सारे मकानों को खराब कर देती है। लेकिन पहले अलग से कमरा होता था भैया रूठने का। तो भगवान आए तो महल में सत्यभामा नहीं मिली। भगवान ने पूछा दासियों से कहां गई सत्यभामा? कहा महाराज को भवन में। भगवान ने पूछा देवी क्या बात है, तुम नाराज लग रही हो? इन्होंने कहा देखो जी आप मेरे महल में मत आया करो। तो कहा बात क्या हो गई? अरे जिसके जोड़े के अंदर फूल लगाया ना उसी के महल में रहा करो, मेरे पास मत आया करो। द्वारिकाधीश सोचने लगे वारे नारद के बच्चा, वहां तो फूल दे गए या माचिस लगा करके चला गया, वहां तो फूल दे गए या माचिस लगा करके चला गया। भगवान ने कहा देवी अरे तुम एक पौधे की क्या बात करती हो, तुम कहो तो तुम्हारे आंगन में पूरा पारिजात का पौधा लगा दूं। इन्होंने कहा देखो मेरे सामने चुपड़ी चुपड़ी बातें मत करो, मैं जानती हूँ आपको। इन्होंने कहा चलो देवी आज तुम्हें वहीं लेकर के चलता हूं जहां पारिजात का पौधा पाया जाता है। और भगवान ने क्या किया, गरुड़ का आह्वान किया, गरुड़ पर आगे बिठाया सत्यभामा को और बैठ करके भगवान सीधे वहां गए जहां उस राक्षस ने 16,000 जो राजकुमारियां थी उन 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था।
वहां गई। इतना घनघोर अंधेरा कि सूर्य का प्रकाश भी वहां नहीं जाता था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, सारी झाड़ियों को प्रभु ने काट दिया, अलग कर दिया। एक राक्षस रहता था वहां, मूर नाम का राक्षस, जिसके 5 सिर थे। भगवान के ऊपर आक्रमण किया उसने, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट दिए, उस मूर को मारा। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय, जय जय श्री राम। तो इस प्रकार भगवान ने फिर उस भौमासुर को मारा। भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को आजाद किया। वो राजकुमारियां बाहर निकली और कहती, प्रभु आपने गलत कर दिया, आपने हमें बाहर क्यों निकाला? भगवान कहने लगे, भाई मैंने गलत क्या कर दिया? मैंने तो तुमको आजाद किया, तुम अपने घर जाओ। ये राजकुमारियां कहते, प्रभु हम बरसों से इसके जेल खाने में बंद हैं, और अगर इतने सालों के बाद अगर हम अपने घर जाएंगे तो बताओ क्या हमारे माता पिता में स्वीकार कर लेंगे? हमारे भैया हमारी भौजाई हमको स्वीकार कर लेगी? कहेगी पता नहीं कहां काला मुंह करा करके आई है। हम अपने घर कैसे जाएंगे नाथ? भगवान सोचने लगे, भैया बात तो सही है, इतने सालों से ये कन्याएं राजकुमारियां जेल में बंद है, और अगर अब अपने घर जाएगी और अगर इनके माता पिता इनके भाई भौजाई इनको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये कहां जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं फिर ये गलत रास्ता अपना ले, कुमार्ग का रास्ता अपना ले? अगर भारत देश की नारी असंस्कृत हो गई तो हमारे भारत देश की संस्कृति की रक्षा कैसे हो पाएगी? अगर इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया तो हमारे भारत देश की संस्कृति विकृत हो जाएगी। तब भगवान ने कहा, देवियों मैं तुमको स्वीकार करता हूं, क्या तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करोगी? सारी की सारी राजकुमारियां कहने लगी, प्रभु आप जैसा पति हमें मिल जाए तो महाराज हम अपने आप को धन्य माने। तो इस प्रकार भगवान ने उन 16,100 कन्याओं का भी एक साथ विवाह किया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। और भगवान ने एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटी पैदा कर। जोड़ लो आप कितने हो गए? 16,108 रानियां हैं, एक एक रानी से 10-10 बेटे और एक एक बेटी। बताओ भगवान का कितना बड़ा परिवार होगा। फिर आगे समय हुआ, आगे ये बताते हैं भगवान फिर आए। एक बार पुनः नारद जी आए और नारद जी ने आकर के सारी बात बताई कि महाराज एक राक्षस है जरासंध। उस जरासंध ने भगवान 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा है, आप उसको मारिए। भगवान उद्धव जी को पूछने लगे, बताओ उद्धव जी क्या करें? इधर पांडवों का भी एक दूत आया था, कहने लगे महाराज पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, निमंत्रण आया था देखो इंद्रप्रस्थ से, आवाज नहीं करेंगे। इंद्रप्रस्थ से पत्र आया था कि प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं, आप सब परिवार पधारिए। अब जरा कल्पना करो, भगवान के 16,108 रानियां, जिनके 10-10 बेटे एक एक पुत्री, और फिर उन बेटों के भी 10-10 बेटे एक एक पुत्री हो गई, तो कितना बड़ा परिवार होगा। कोई अगर कार्ड में लिखे से परिवार आना, तो बताओ क्या हो सामने वाला का। आप शादी में बुलाओ भगवान को कि प्रभु से परिवार आना, और भगवान अगर अपने परिवार को लेकर के आए तो पहली बात तो ये तुम्हारा वो टेंट ही छोटा पड़ जाए।
टेंट ही छोटा पड़ जाए। और दूसरी बात, अगर 16,108 रानियां और उनके 10-10 बेटे, एक पुत्री, और फिर उनके 10-10 बेटे के, फिर उनके 10-10 बेटा, एक बेटी, तो बताओ कितना परिवार हो गया। एक कुड़ी भी अगर किसी को दी जाए तो पूरी नहीं हो पाई महाराज, इतना विशाल परिवार। लेकिन पांडवों ने बुलाया भगवान को सब परिवार, और ध्यान से सुनना, सब लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था करी। 16,108 रानियों के लिए अलग अलग शिविर लगाया गया, उनके बेटों के लिए अलग अलग शिविर बनाया, उनके रानियों के लिए अलग व्यवस्था करी। भगवान गए पूरे परिवार को लेकर, पांडवों ने स्वागत किया। पांडव कहने लगे, प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, भैया राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त राजाओं को जीता हो। तो क्या करें? तो कहा राजाओं को जीतो। तब अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये चारों भाई 4 दिशा में गए और समस्त राजाओं के मुकुट जीत करके ले आए। लेकिन एक राजा ऐसा था जो भी जीतने में नहीं आया। वो कौन था? जरासंध। सब कहने लगे, प्रभु सब राजाओं को जीत लिया, लेकिन जरासंध बड़ा ताकतवर है, ये मरने में नहीं आ रहा। तब भगवान ने कहा कि तुम इसे मार भी नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था ना, इसके जन्म से पहले महाराज इनके पिताजी एक महात्मा के पास गए और कहा, महाराज मेरी संतान नहीं है। तो महात्मा ने एक फल दिया था, कहा था कि तुम अपनी पत्नी को फल दे देना। और इन्होंने क्या किया, अपनी दो रानियां थी, उस आम के फल को चीर दिया और चीर करके उनको दे दिया। और जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ तो महाराज 2 भागों से जन्म हुआ, ये आधा हिस्सा एक तरफ और आधा हिस्सा एक तरफ। पिताजी ने देखा, राम राम, ऐसे बच्चे को रख करके क्या करूंगा मैं। छाबड़ी में डाल करके दासी को कहा, जाओ फेंक आओ इसको कचरे में, जंगल में फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी थी, माया जानती थी, उसने दोनों टुकड़ों को उठाया और जीव ऐसे करके जोड़ दिया, वो जुड़ गए और इसका नाम पड़ गया जरासंध। तो ये कहते हैं मगध देश का राजा है ये जरासंध, बहुत ताकतवर है, ये ऐसे नहीं मरेगा। तो कहा, प्रभु क्या करें? तब कहा, भैया जब से 18वीं बार ब्राह्मणों के माध्यम से जीता है ना, तो ब्राह्मणों का पक्का चेला बन गया है। क्योंकि 18वीं बार बताया था ना कैसे जीता था ये। तो इन्होंने कहा कि जब से ब्राह्मणों का पक्का चेला बन गया, इसके कोई भी ब्राह्मण आ जाता है ना तो खाली हाथ नहीं जाता है। तो ऐसा करो, ब्राह्मण बन करके चलो। तब भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण और भीम बनकर ये सब ब्राह्मण का रूप बना करके गए वहां जरासंध के। और जरासंध का नियम था, प्रातः काल लाइन लगती थी ब्राह्मणों की। मांगने वाले जो ब्राह्मण आते थे ना, उनको संतुष्ट करता था। किसी को गाय चाहिए गाय देता था, किसी को धन चाहिए धन, सोना चांदी हीरे मोती जो कुछ मांगे वो देता था। अब लाइन के अंदर भगवान भी लग गए। अब लाइन आते आते भगवान की बारी आई, भगवान भी ब्राह्मण बन करके आए थे। तो इन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? तब भगवान कहते हैं, युद्धम न देहि राजेंद्र, युद्धम न देहि राजन, द्वंद्व यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिणा। हे राजन, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो ना, तो मैं द्वंद्व युद्ध दो, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध सोचने लगा, ब्राह्मण तो कमजोर शरीर वाले होते हैं, और ये युद्ध थोड़ी मांगते हैं, लड़ाई झगड़ा थोड़ी पसंद करते हैं ब्राह्मण। और ये पहला ब्राह्मण ऐसा है कि जो मेरे से युद्ध मांग रहा है।
तुम कौन हो? जरासंध कहता है कि तुम कौन हो? तब भगवान ने अपना परिचय दिया कि जरासंध हम कौन है। कि असो व्रकोदर पार्थस तस्य भ्राता अर्जुनोरया अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीते। अरे राजन, असो व्रकोदर, ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, भारी शरीर वाला, ये व्रकोदर भीम है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है गांडीवधारी, तस्य भ्राता अर्जुनोरयम, ये अर्जुन है। और मुझे तो तुम जानते हो, तुम्हारा पक्का दुश्मन और इनके मामा जी का लड़का कृष्ण है। इतना सुना जरासंध कहने लगा, अरे भगोड़े तू, मैं पहचान गया तुझे, तेरे से युद्ध करूंगा मैं। तू कितना डरपोक है, कायर है। थोड़ी देर युद्ध करेगा और फिर हारने लगेगा तो भाग जाएगा। भगवान कहने लगे, वारे जरासंध, हमने तो एक ही बार भागे थे, तू तो 17 बार भागा था। जरासंध कहता है, सुन कृष्ण, मैं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता, तू हारने लगेगा तो भाग जाएगा। और अर्जुन अवस्था में मेरे से छोटा है, अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, अगर भीम थोड़ी हिम्मत करे तो भीम से मैं युद्ध कर सकता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। और फिर क्या हुआ? भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ। कैसे युद्ध हुआ? सुबह प्रातः काल सूर्योदय से प्रारंभ होता है इनका युद्ध, और सूर्यास्त को विश्राम हो जाता है। दोनों साथ साथ सोते, साथ साथ खाते, साथ साथ युद्ध करते थे। सुबह प्रारंभ होता सूर्योदय से सूर्यास्त तक, घमासान युद्ध होता भीम का और जरासंध का। और युद्ध होते होते बंधुओं 27 दिन हो गए। एक दिन भीम मौका पाकर के भगवान के पास आया, रात के 10-11 बजे थे, और भगवान के पास आकर के कहता है, प्रभु, इस जरासंध को मैं जीत नहीं पाऊंगा, मेरी नस नस चटक गई है, बहुत पीड़ा हो रही है शरीर में, दर्द कर रहा है पूरा शरीर, और ऐसा लगता है कि कल युद्ध में मैं हार जाऊंगा, कल युद्ध में मैं हार जाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो भीम। जैसे भीम को स्पर्श किया मेरे प्रभु ने, सारी थकान, सारा दर्द मिट गया। और कहा, सुनो भीम, कल तुम्हारा जरासंध के साथ युद्ध होना, तो बीच बीच में मेरी तरफ देख लेना बस, और जैसा मैं करूं वैसा तुम कर लोगे तो ये जरासंध मर जाएगा। तो कहा ठीक है। और उसी समय युद्ध हुआ, और इतना घमासान युद्ध हुआ, भीम ने सोचा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, और उसी समय पटक करके एक पादम पदाक्रम में, एक पैर पर भीम ने अपने पैर को दबा दिया उससे, और दोनों हाथों से, जैसे भगवान ने बता रहे हैं इशारा, जैसे भगवान ने एक तिनका उठा करके से फेंक दिया, और उसी प्रकार भीम ने भी क्या किया, अपना एक पैर उसकी जंघा पर रख करके दोनों हाथों से उखाड़ लिया, जैसे वो गांडर की ताती को उखाड़ लेते हैं, ऐसे फाड़ करके चीर करके अलग कर दिया। नंदन भगवान की जय जय श्री राधे। और जैसे ही भीम को इधर मारा, जरासंध ने भीम को मारा, और समस्त वहां से आए, और वहां से आकर के प्रभु की जय जयकार करने लगे। और एक ही बात प्रभु को कहते, प्रभु ये मैं समझ गए हम सब लोग, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम जिसको देख लेते हो ना प्रभु, वो सब पागल हो जाता है। आज भीम ने जरासंध को मारा ना, तो भीम ने नहीं मारा, ये आपकी कृपा ने मारा, क्योंकि प्रभु आपकी आंखों में वो जादू है, जिसको देख लेते हो पापी लोग को उसकी आयु का हरण कर लेते हो, जिस भक्त को देखते हो तो उसकी आयु को बढ़ा देते हो, ऐसे आपकी आंखों में जादू है। श्री राधा, ऐसा ही बना एक सुंदर सा भजन है।
ओ हेलो। शाम तेरी बंसी कायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी कायल कर जाती है। सोने की होती तो जाने क्या करते मोहन। सोने की होती तो क्या करते ये बांसी हो करके ये बांसी हो करके क्या कहलाती है। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। तुम्हें गोरे होते तो जाने क्या करते